सो हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं क्या पता एक फंडेड अकाउंट बाय करूं। और इसके साफ साफ रीज़न है क्योंकि फंडेड अकाउंट में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कम स्मॉल अमाउंट में। और ये एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि अगर जिस पर्सन के पास कम कैपिटल हो, अगर उसकी स्किल्स अच्छी हैं यानी ट्रेडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो वो यहाँ पे आके फेज वन फेज टू जिस हिसाब से वो कंपटीशन बाय करेगा उस हिसाब से उसको पे आउट्स आने लगेंगे। ठीक है। तो मेन रीजन यही है फंडेड अकाउंट बाय करने का कि मैं अपनी स्किल्स को एक बड़ी प्लेटफॉर्म पे यूज कर पाऊंगा। ठीक है। और बड़ी कैपिटल रहेगी तो मैं बड़ा अमाउंट विड्रॉल कर पाऊंगा जो मेरी डेली लाइफ के लिए एक्सपेंस जो होते हैं वो मैनेज हो पाए। एक्चुअली आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं एक फंडेड अकाउंट बाय करने वाला हूँ। तो इसका क्या कैसे प्रोसेस रहता है सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे पेमेंट करनी है, कौन सा अकाउंट और क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। तो कैसे क्या है और जो मैं जिस कंपनी का मैं फंडेड अकाउंट बाय करने वाला हूँ वो कैसे पे आउट्स देती है, क्या रिस्क रिवॉर्ड है उनका, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आइए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद स्क्रीन में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक फंडेड अकाउंट बाय करेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो जिस कंपनी का मैं फंडेड अकाउंट बाय करने वाला हूँ वो है फंडिंग टिप्स। ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे डैशबोर्ड पे मैं फंडिंग टिप्स की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ठीक है। और इसके बाद जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर भी कभी भी आप फंडेड अकाउंट अगर बाय करते हैं किसी भी कंपनी का तो सारी चीज़ें एक बार जो उनके डिस्क्रिप्शन में है वो एक बार सारी चीज़ें डिस्क्लेमर जो भी है उनका कि क्या प्रॉफिट टारगेट है, क्या लॉस टारगेट है, आपके डेली लॉस लिमिट क्या है, सारी चीज़ें एक बार आपको पढ़ लेनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ फंडिंग टिप्स में कि क्या इसके डिस्क्रिप्शन है। तो मैं जो अकाउंट बाय करने वाला हूँ $5,000 पे रहेगा। और क्या इसका मैंने अमाउंट पे करा है, कितने का मुझे ये पड़ा एक्चुअल में डिस्काउंट के बाद। ठीक है। तो मेरे पास एक डिस्काउंट कूपन कोड है जो मुझे मिला था, वो मैं अप्लाई करूंगा तो आई थिंक मुझे 7% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। आप देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ 5K पे जाता हूँ, फंडिंग टिप्स प्रो पे जाता हूँ, तो इसके दो स्टेप्स होंगे। दो स्टेप मतलब फेज वन फेज टू। पहले फेज में क्या है कि मैक्सिमम जो डेली लॉस है वो 3% है, मैक्सिमम जो लॉस है वो 6% है। प्रॉफिट टारगेट $300 का रहेगा। और सेकंड फेज में भी सेम है, सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है। और जब हमें सेकंड फेज हम क्लियर कर लेंगे तो हमें मास्टर अकाउंट मिलेगा। और मास्टर अकाउंट में मेरे को इसकी एक चीज अच्छी लगी कि वीकली 80% प्रॉफिट स्प्लिट है। ठीक है। अगर यहीं आप फंडिंग पे नॉर्मल पे जाओगे तो आपको जो रिस्क रिवॉर्ड स्प्लिट रहता है वो बाई वीकली रहेगा। बाई वीकली मतलब 2 वीक में एक बार। तो इसलिए मैं फंडिंग टिप्स से प्रो का मैं अकाउंट बाय करूंगा। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे $29 दिखा रहा है फॉर 5K अकाउंट। ठीक है। एंड अगर मैं इसका डिस्काउंट लगाऊंगा 7% का तो आई थिंक आपको मैं दिखाता हूँ। आप देखिए, अगर मुझे बाय करना होगा अकाउंट तो सारी चीज़ें डिटेल्स मैंने ऑलरेडी फिल कर दी, आप भी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आपसे सारी चीज़ें पूछेगा, चूज योर प्लेटफॉर्म। तो मैं MT5 क्या मुझे 7% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो मुझे जो पेमेंट करनी है $26.97 करनी है। पहले जो पेमेंट करनी थी मुझे $29 की। बट अब जो सारी डिटेल्स MT5 का जो ऑल ओवर अमाउंट मुझे पता है $26.97। और इसकी पेमेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ कि फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे अकाउंट से कितने पैसे कटे, क्योंकि डॉलर का रेट अब मुझे नहीं पता। अगर पता भी आई थिंक जो भी चल रहा हो 90 कुछ समथिंग, एक्यूरेट नहीं पता। बट पैसे कटने के बाद मुझे पता चलेगा कि कितने पैसे कटे। ठीक है। ये मैं जस्ट में पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट प्रोसेसिंग हो रही है अभी। ठीक है। यस, पेमेंट बस हो जाएगी। मैं OTP डाल देता हूँ जस्ट। बस पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका डैशबोर्ड में आपका अकाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो कि है 5K का। आप तुरंत ट्रेड ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ मेरा अकाउंट कहाँ दिखाएगा जस्ट। इसे हटा देते हैं। ये देखो यहाँ पे इंस्टेंटली मेरे दिखा दिया है कि 5K का अकाउंट 2 स्टेप प्रो और मेटा ट्रेडर यानी MT5 जो मुझे प्लेटफॉर्म मैंने सेलेक्ट किया था वो इशू हो गया। अब मैं इसमें कभी भी ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है। एंड इसके मैंने आपको लॉस लिमिट 3% है पर डे की और ओवरऑल जो है 6% है।
प्रॉफिट टारगेट 6% है, जो कि आप कभी भी बना सकते हैं। जितनी जल्दी बनाएंगे उतनी जल्दी आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा। अब इस अकाउंट से मैं कितने दिन में मास्टर अकाउंट लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एंड कैसे क्या ट्रेड करूंगा, कौन सी स्ट्रेटजीज पे ट्रेड करूंगा, मैं लाइव आके या मैं भी अब वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कौन सा ट्रेड मैंने लिया था, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। अगर कोई सवाल हो पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।